आज का यहाँ वीडियो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स एनुअल एग्जाम 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है, आपका 13 फरवरी के दिन क्वेश्चन पेपर है, उसके लिए मैं बेहतरीन से 4 सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी हमारे एमपी बोर्ड के विद्यार्थी है ना, उनके लिए रामबाण साबित होगी, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं इस क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन आपके शत प्रतिशत आने के पूरे पूरे चांस है, वो सारे क्वेश्चन इसी क्लास के अंतर्गत मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से तो 100% दूंगा मैं। अब आप निश्चित कर लीजिए कि क्या आपको वास्तव में एमपी बोर्ड में फिजिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तो ये क्लास आपके लिए ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, 20 से 25 तरह के क्वेश्चन पेपरों का रिसर्च किया, उसके बाद में 4 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके अलावा केवल और केवल आपको थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत ही आसान और सरल पेपर आने वाला है। ये ना अपने मन में से, दिमाग में से ये शंका मिटा दो कि ठीक है कि आपको पेपर कठिन देखने को मिलेगा। मैं हूं ना, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ठीक है, आशा करूंगा कि आप भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। तो ये सिंपल पेपर है, मैं 4 पेपर आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है। अन्योन प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है। अन्योन प्रेरण गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है, ये होता है ml² t की पावर होती है -2 और a ऋण 2, ठीक है। अंडरवुड LC का मात्रक है, देखिए LC जो है मात्रक किसका है, सेकेंड का है। और ये जो LC है ये समय को दर्शाता है और समय का जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, इसलिए सेकेंड हो गया, ठीक है। कोहरे में संकेत के रूप में, मतलब कोहरे में संकेत के रूप में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है, अवरक्त तरंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं कम समय में आपको पूरी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ी चीजों को आपके लिए पहले से रेडी करके रखा है, ठीक है। क्योंकि समय कम है बेटा और एक ही क्लास में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं, तो इसलिए फिर अब तो बहुत लंबा समय होता है ना। चलिए समझने की कोशिश करना है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान शुद्ध जल के लिए। भाभा परमाणु अनुसंधान, जिसको शॉर्टकट में BARC कहा जाता है, तो BARC केंद्र स्थित है कहां पर है, तो मुंबई में स्थित है ये, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं, पहले का आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। अंडरवुड LC इज द यूनिट ऑफ, तो सेकेंड आ जाएगा। थर्ड नंबर का आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फोर्थ की हम बात करें तो यहां से बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर प्योर वाटर इज 1.33, ठीक है, और इन मुंबई हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है रिक्त स्थान। देखिए परमाणु का जो आकार होता है वो लगभग कितना होता है, तो 10 की घात -10 मीटर, या फिर अपन इसको कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। टेस्ला का मात्रक होता है, टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मात्रक होता है टेस्ला। पार्थिव दूरदर्शी में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरह से बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब पार्थिव दूरदर्शी में बनता है सीधा। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उन्हें अपन अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाते कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपकी एक सदिश राशि है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो होता है विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। ये चीज आप याद कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम का मैंने साथ में भर दिया है ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। आगे बढ़े। अब है सत्य और असत्य। देखिए परमाणु जो होता है एक धनायन कण है, ये बात असत्य है। तो परमाणु क्या है आपका, एक उदासीन कण है। परमाणु क्या है आपका,
उदासीन कण। वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, ध्यान देना है, नोट करना, लाइन क्या बोल रहा है, वोल्टमीटर विभव मापी से श्रेष्ठ है नहीं, ये बता रहा है कि वोल्टमीटर ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बताना चाह रहा है। नहीं भैया, विभव मापी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बोलता कि विभव मापी वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ है, तो बिल्कुल सत्य बात कहते हैं, इसलिए यहाँ पर असत्य है, क्योंकि विभव मापी ज्यादा बड़ा समझ लो और वोल्टमीटर छोटा समझ लो, ऐसे समझो इसको। ठीक है भैया। कोटार गुहा मतलब के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, सत्य बात है। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हो भैया, ओ दादा, न्यूट्रॉन को नहीं कहते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलके कहते हैं न्यूक्लियन, तो ये बात होगी आपकी गलत। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय जो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वो दो दिशाएं बताएगी, और ये दो संभव नहीं, क्योंकि ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गमन करने का काम करती है। चलिए यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा तो फाल्स, फाल्स, ट्रू, फाल्स और आपका ट्रू आंसर रहेगा। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बेटा, समय को बचाना है, साथ में ऐसी चीजों पे आपको अभी फोकस करना है कि जो 100% श्योर है, और ये क्लास आपके लिए ही है। पहले इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताओ उनको कंप्लीट करना, अपनी ईमानदारी से करना है, क्योंकि जीवन के में सफलता के दो ही सूत्र है, मेहनत और प्लस स्मार्ट वर्क। मतलब हार्ड वर्क हो गया, मेहनत हो गया, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो, पता चल रहा है कि चैप्टर के चैप्टर बिल्कुल पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और क्वेश्चन आ रहा है उसी में से 2 नंबर का। बेटा इन चीजों का ध्यान रखना है बाबूजी, मैंने ये नहीं कहा आपको कि ये मेरे पे पूरा निर्भर रहो, मैं भी आईएमपी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड करता हूँ, उसके बाद में आपके बीच में लेकर आता हूँ। ठीक है, तो कोई शंका की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए, आप तो अच्छे से तैयारी करो यार, और खुद पर विश्वास रखो। आप स्वयं को ये समझो आई एम द बेस्ट, सीधी सी बात, एक मंत्र याद रखो ये हमेशा कि आई एम द बेस्ट, मैं क्या हूँ, सबसे बढ़िया इंसान हूँ, बढ़िया बेहतरीन हूँ, आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो भाई साहब जब अच्छा नहीं है तो आपसे अच्छा पढ़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, जैसा व्यक्ति खुद को चाहता है ना वैसा वास्तव में बन भी जाता है बाबू। यदि आपने सोच लिया कि नहीं यार मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोर ही हो, और अभी भी सोच लिया कि यार फिजिक्स में कैसा पेपर आएगा, डर लगेगा, लगे, तो भाई साहब तुम्हारे बस का काम ही नहीं, तुम मैदान छोड़ के जाओ ना, घर जाओ ना कि वो बरोबर फेंकना, फिर IBSS ले लेना, गाँव के हो तो, अने सिटी में हो तो कही जगह मजदूरी कर लो 2-4 हजार रुपये महीने की। ठीक है भैया, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो हर जगह रहना है। ठीक है, और हर जगह मेहनत करनी ही पड़ेगी, शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी चीजों को तैयार करना है। बाकी अलग से आपके पास समय बचता तो अलग से मैं चीजें आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे, उनको भी आपको रीड करना है। चलो आगे बढ़े, हो गया इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ। लारेंज बल जो होता है, लारेंज बल का आ जाएगा QBV साइन थीटा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्होंने दी थी, तो मैंने तो नहीं दी थी, तो मैक्सवेल दादा ने दी थी। ठीक है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें आ जाएगा कीटनाशक के रूप में। नाइक्रो नाइक्रोम, नाइक्रोम का जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध तार के रूप में यूज करते हैं इसका। और प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो होती है लेंज के नियम के अनुसार। आमीटर धारा मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, आमीटर कहते हैं। आगे बढ़ूं, ये यहां से आपको आ जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ें तो देखो, शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है, तो इसके लिए इसका शक्ति गुणांक का मान होता है 1, ONE 1 लिख दो या 1 लिख दो, जो लिखना चाहो वो लिख देना। देहली आवृत्ति क्या होती है, तो देहली आवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन के लिए जो प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति रहेगी उसी को कहते हैं देहली आवृत्ति। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो अनुगमन वेग पर ताप जो है ना घटता है,
लेंज नियम लेंज का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, पर आधारित है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध होता तो E इज इक्वल टू हो जाएगा HV। अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से जो खास चीजें होती है ये आपके लिए यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, बाकी क्लास में पूरे बताऊंगा, चिंता की जरूरत नहीं है ना। देखिए किसी विद्युत ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है, यहाँ बताइए सदिश राशि की अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में करके ही जाना है। अनुगमन वेग की परिभाषा, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करना है, ठीक है, यहाँ से इसके आने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। इसका एसआई मात्रक और इसका वीमी सूत्र आपको बताना है। आगे बढ़े भैया, चल कुंडली धारामापी, देखो आप चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे के क्रोड क्यों रखते हैं? ठीक है, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं? हो गया। 1 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति संयोजित है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 का अथवा है ये इस तरह का है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, इन सबका सॉल्यूशन मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया है, वहां से आप इनको देख सकते हैं, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए मेकअप, दाढ़ी बनाने या मेकअप करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा छोटा कर दो नहीं ताकि क्लियर आपको दिख। हो गया। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 14 और ये 15 मिलान कर लेना, आपने इनमें से तैयार किए या नहीं किए तो जल्दी से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैसे आपने याद भी कर लिए होंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, साल भर फिर आपने ध्यान तो बजे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि, ठीक है। विदिष्टीकरण क्या है? विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की प्रक्रिया समझाइए। हो गया। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है आपको। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करना, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये तो मैंने इस तरीके से आपको सेट पेपर ए बता दिया है ना, क्योंकि कम समय में सटीक चीजें, सही जानकारी पूरी दे दूं, बस यही मेरा उद्देश्य है। तो इनका सॉल्यूशन तो क्या, देखो फिजिक्स का जो सॉल्यूशन होता है वो तो आपको खुद को ही थोड़ा सा पढ़ के लिख के याद रहना पड़ता है ना, मतलब गणित की तरह, मैथ्स की तरह के क्वेश्चन आंसर थे नहीं, ठीक है। तो वो आपके जो नोट्स है वही प्रॉपर नोट्स कहलाएंगे, नहीं है तो एप्लीकेशन तक के अंतर्गत मैंने आपको ये 6 से 20 तक के सोल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करवा दिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेट पेपर ए का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, ये इसको रख देते हैं साइड में और अब रख लेते हैं सामने सेट बी, ठीक है। कोई चिंता की जरूरत नहीं है, विश्वास रखो। देखो बेटा विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बार बार बीच बीच में एडवर्टाइज इसलिए दे रहा हूं मैं ये कि आप यदि निराश हो गए, आप यदि ठीक है हतोत्साहित नहीं हुए, यानी आपके अंदर एक भावना नहीं आई जोश की, तो आप फिर सफल नहीं हो सकते। भले ही मेरे पास पढ़ो या किसी के पास भी पढ़ो, सभी का उद्देश्य यही रहता है कि उनके पास पढ़ने वाला बच्चा अच्छे स्कोर करे। आपकी कोचिंग जहाँ पढ़ते हैं आप, स्कूल के सर भी यही चाहते हैं, कोचिंग वाले भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ मेरे पास जो बच्चा है। बाकी यूट्यूबर का मेरे को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि मैं तो एक ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो मेरे को अधिकतर समय ऑनलाइन के लिए कम मिलता है और मेरे पास क्लास क्या 9th 10th 11th 12th है, और एक रैक है अपन ऑलराउंडर में आ गए, फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, बायो उठा लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में मेरी आवाज ही दिखेगी आपको अधिकतर, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस करूंगा पूरे एग्जाम तक, ठीक है भैया। तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल निराश मत हो। मेरी जो ऑफलाइन वाले बच्चों को वहां जो चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ वही चीजें आपको करवा रहा हूँ बस।
ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि यार 70 में से अपन 70 ही स्कोर कर ले। पर ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जिसने साल भर पढ़ाई की और अपन 2 दिन के पढ़ने वाले, ठीक है, मॉडल पेपर लेके आ गए, मान के चलो, ठीक है, मैं मेरी ही पूरी कर रहा हूँ मान के चलो, तो मैं लेके आ गए कि 70 के 70 नंबर आ जाएंगे क्या बाबू? नहीं आएंगे। पर हाँ, ये पक्की वादा कर रहा हूँ कि 60 से ऊपर नंबर आ जाएंगे बस। ठीक है, एक एक दो दो नंबर 4 4 नंबर के तो कम जाएंगे, इसलिए आपको इन 4 मॉडल पेपर के अलावा अलग से तैयारी और करनी पड़ेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, मैं बच्चों को भटकाने का काम नहीं करता हूँ। जो बच्चे मेरे साथ ट्रस्टेबल जुड़े हुए हैं, उनको ट्रस्ट है, वो बेटा पेड कोर्स कर लेना वहां पे। यदि मान के चलिए ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मान के 12 फरवरी के दिन ही देख रहे हैं। ठीक है, तो भैया अब तक मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली ओटी क्वेश्चन वाली एक अलग से सेपरेट पीडीएफ भी एक डाल दी होगी, जिसको मैंने स्पेशल पीडीएफ फॉर 13 फरवरी के लिए, मतलब 13 फरवरी के लिए रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, उसको जरूर देखना है। पेड कोर्स के अंतर्गत वो मिल जाएगी, 10 20 30 रुपए की रहेगी, अंदर खर्चा नहीं है उसमें, है ना, उसको जरूर देख के एक बार जाना। मैंने ये नहीं कहा बाबू अच्छे से सारी चीजें, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसको अच्छा स्कोर करा दूं। ठीक है, चलिए अब सेट बी शुरू करते हैं। तो घबराओ मत, शांति से करो, समय कम है, अब भाषणबाजी छोड़ के अपन थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, भाषण तो लिख के नहीं आओगे कि नहीं यार फलाने सिंह ने ढिमके सिंह ने इतना आपने को उत्साहित किया था कि नहीं यार अब तो अपन माटा फोड़ के ही मानेंगे फिजिक्स का, तो ऐसा संभव नहीं बाबू। ठीक है, किसी कुंडली का स्वाप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, स्वाप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता कुंडली में प्रेरित धारा पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखिए, ट्रांसफार्मर जो है ना, वो आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर न्यूटन मीटर की पावर 2। प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है उसका पता चलता है लेंज के नियम के द्वारा। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ओजोन मंडल जो अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण है। ठीक है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती आवेश पर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पे भी ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ओके, इतना आगे बढ़े, ये हो गया आपका 6 वाला। अब देखिए, दृश्य प्रकाश का जो रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। दृश्य प्रकाश का जो रंग है वो किस पर निर्भर करेगा? तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला। धारावाही परिनलिका रिक्त स्थान की तरह व्यवहार करती है, तो धारावाही परिनलिका जो एक दड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जल के अंदर, ध्यान देना ये जल के अंदर है। वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है ये। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण किसकी क्षति होती? तो द्रव्यमान क्षति होती है। मतलब का कारण क्या? द्रव्यमान क्षति है, उसके कारण ये उत्सर्जित होने। ठीक है, अगला क्या है? जेनेर डायोड, थोड़ा छोटा कर दूं, यहाँ थोड़ा गलती होगी मेरे हाथ में ना, ये बात। जेनेर डायोड का उपयोग क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। बाकी तो आप इंग्लिश मीडियम वाले देख ही रहे हैं सामने। तो गामा किरणें जो है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अविक्षेपित रहती है, बिल्कुल सत्य बात है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है क्या? ये बात भी आपकी ट्रू रहेगी। अवतल दर्पण आपतित किरणों को अपसारित करता है, असत्य बात है या सत्य बात है? तो अवतल दर्पण जो है वो अभिसारित करता है, ना कि अपसारित। ठीक है, ठीक है भैया। और स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पर देखो सूत्र भी दे रखे, कथन भी दिए, मैंने थोड़ी सी अलग से चीजें भी इसमें कर दी है ताकि आप पढ़ो जिसमें आपको याद हो जाए। एक समान धनावेशित वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, असत्य बात है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है क्या? नहीं, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या थी? घटती है, इसलिए ये बात हो गई आपकी फाल्स। ये यहां से अपन ट्रू फाल्स में ले लिया स्क्रीनशॉट। अब है सही जोड़ी। देखिए, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र का क्या जाएगा?
अनंत पर प्रकाश स्रोत। बूस्टर का जो नियम है वो क्या है? बूस्टर का नियम प्रकाश का ध्रुवण है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में आपको मिलान करना है बीटा कण से। सर्वाधिक आयनन क्षमता अल्फा कणों में पाई जाएगी। और विद्युत चुंबक का जाएगा नर्म लोहा, मतलब विद्युत चुंबक का एक उदाहरण है नर्म लोहा। स्थायी चुंबक का उदाहरण आपका जाएगा स्टील और फौलाद, जो है स्थायी चुंबक के अंतर्गत आती है। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? मतलब यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिला दी जाए, अशुद्धियां बोलते हैं, अशुद्धियां मिला दी जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा? तो पी टाइप का बन जाएगा। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है, तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है 931.5 MeV। लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो देखो, लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? तो न्यूटन डाटा ने। यहां से आपका पांचवा आपका VRMS अपॉन होता है V पीक अपॉन √2। तो ये बात आपकी एक वाक्य में उत्तर का आंसर हो जाए। ठीक है, ये हो गया पांचवा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देख सकते हैं एक बैटरी है, उसके सिरों पर 9 ओम के प्रतिरोध, मतलब उसके सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसके सिरों का विभवांतर जो 40 वोल्ट और 30 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक आधा थ्योरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। थोड़ा छोटा छोटा चुनना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। ठीक है, हो गया भैया, हो गया। एम्पियर का परिपति नियम लिखिए। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है तथा प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है। क्यों? चुंबकीय फ्लक्स क्या है इसका ऐसा ही मात्रा का आपको बताना है। लेंज का नियम आपको बताना है। ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आती है यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या कितनी दे दी उन्होंने? 20 सेंटीमीटर दे दी। हो गया। यहां से देख सकते हैं विस्थापन धारा, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? डी ब्लॉगली तरंगे क्या है? डी ब्लॉगली तरंग का समीकरण आपको लिखना है। हो गया। बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? और ये क्वेश्चन नंबर 12। हो गया। बायोसेवर्ट का नियम, ये क्वेश्चन आंसर तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इनका स्क्रीनशॉट नहीं लो तो डायरेक्ट वहां से PDF ले लो, उसको सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, स्पेशल PDF भी लेना है। मॉडल पेपर में जाओगे तो सारे फोल्डर अपना आप मिल जाएंगे, वो तो सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 19 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह मैंने आपको सेट बी ये करा दिया है सॉल्यूशन के। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा बेटा यार 6 से 20 तक का जो सॉल्यूशन वाला मैटर रहता है इसमें, वो तो आप तैयार करते ही है, नहीं है तो PDF में ना प्रोवाइड करवा दूंगा, बता ही दिया आपको। चलो सेट बी को रख देते हैं साइड में, ये सेट बी था। अब बारी किसकी है? सेट सी की है। लो साहब सेट सी पे आ गए तो ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो निर्भर करता है, तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो निर्भर करेगा पदार्थ पर। ओमी प्रतिरोध तांबे का तार। लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो लेंज का जो नियम है ऊर्जा के संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होगा।
आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण जो है वो आकाश नीला दिखाई देता है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं। यदि किसी संवेग को दोगुना कर दे तो डी ब्लॉगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर डी ब्लॉगली तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से आपका पहले का 1 मीटर डी, दूसरे में कॉपर वायर आ जाएगा, तीसरे के लिए एनर्जी और द स्काई एपियर्स ब्लू तो ड्यू टू डिस्प्रेशन। और फिफ्थ में देख सकते हैं आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया, ये आपका 6 के अंतर्गत यहाँ से, ठीक है, हाफ बे लिख सकते हैं इसका। हो गया। अच्छा, अब देखिए रिक्त स्थान, रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? कीटाणुनाशक का उपयोग करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है उसी को कहा जाता है लॉरेंज बल। ठीक है, व्यतिकरण में प्रकाश की जो तीव्रता है उसका पुनर्वितरण होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो प्रोटॉन की वैल्यू के बराबर होगा एटमॉस्फेयर द्रव्यमान। अगला क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल या वीवर होते हैं। ये यहाँ से आप इंग्लिश में हमारे बच्चे लेंगे। अब है सत्य और असत्य। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर जो होती है वो सदैव नियत रहेगी, तो ये बात आपकी असत्य बात है, क्योंकि सदैव बदलती रहती है। अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होगी। अति चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो शून्य, तो बिल्कुल सही बात। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसके अभिदर्शक के द्वारा को कम करके बढ़ाई जा सकती है? नहीं, असत्य बात है। जब द्वारा को कम करेंगे तो कम होगी। ठीक है, आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है। ये बात होगी आपकी असत्य, मतलब समतल सतह की अपेक्षा कम नहीं होगा, कम की जगह पे जाएगा अधिक होगा वो। लोह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकनशीलता 1 से कम होती है क्या? तो ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है, ये है अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये भर दिया है, पूरा कर दिया। आगे बढ़ो, चलिए। अब है जोड़ी जो कि है 4 अंक की। प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा वेबर बटा सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र का जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का जो मात्रक है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत हो गया। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, तो किरचॉफ का द्वितीय जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो आप। तो अब देखो भैया याद भी करना है, पता चला दह मोबाइल में स्क्रीनशॉट उंगली फेरे जा रहे 3, बस कोई मतलब नहीं। ठीक है, संधि डायोड का एक उपयोग लिखना है, तो संधि डायोड का उपयोग है दिष्टकारी के रूप में। नाभिक में कौन सा आवेश पाया जाता है? तो पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, यानी कि धनावेश। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि कोई सा द्रव है उसमें डुबा दिया लेंस को तो फोकस दूरी जो बढ़ जाएगी इसकी, है इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज एंड इंक्रीज वही। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हाइगेन्स ने दिया था। एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करता है? तो 0। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? संधारित्र या प्रतिघात को परिभाषित करना है, इसका मात्रक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 को यदि हम बात करें तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर देते, जबकि प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक को उनका मान ज्ञात करना है, अपवर्तनांक को समझाना है। ठीक है, ये गोलाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। ठीक है, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा? हो गया। नहीं किए तो ये क्वेश्चन अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन, इनको कंप्लीट कर लो, बाकी आपके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ये ढूंढने की जरूरत नहीं रहती यार फिजिक्स में ना, कभी चीजें आप कंप्लीट करो तो। बाकी आपके पास नोट्स होंगे तो कब आएगी, हाथ में पाँव सब दुखने लग गया। रुक जाओ 1 मिनट भैया। भैया क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषित कीजिए। रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ठीक है, तो थोड़ी सी मैं समझ रहा हूँ कि एनर्जी कमजोर है, इसलिए कमजोर है कि ठीक है, आप मैं कोई ईमानदारी से बता दूं कि कल भी थोड़ा सा 2:30-3 बज गई थी रात को, और फिर वैसे 5-5:30 बजे के समथिंग उठ गया। आज भी बच्चों के लिए सुबह से मैंने 10th वालों के लिए बनाया, फिर 12th वालों के लिए इकोनॉमिक्स के पूरे सैंपल पेपर दिए, फिजिक्स का आपका मैंने अलग अलग भी प्रोवाइड करा दिया, और ये पूरी क्लास भी एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब थोड़ा अंतर समय है, अब तो बस मरने नहीं जा रहे, तो कहीं समझ ले मर गए। मरा नहीं जल्दी, अभी तो तुमको अच्छी परसेंटेज बना के भेजेंगे। ठीक है, संट क्या है, इसका उपयोग बताइए। पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर बताना है आपको। रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिखिए, व्याख्या कीजिए। कि हाइड्रोजन के परमाणु के बोर मॉडल ने इन कमियों को कैसे दूर किया? बोर मॉडल ने मतलब रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की कमी को कैसे दूर किया? हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है, दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। धारावाही वृत्ताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, आवश्यक व्यंजक ज्ञात करना है आपको। किसी अभे उत्तल लेंस के लिए 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त और सूक्ष्मदर्शी और खगोल दूरदर्शी में अंतर। मीटर वोल्ट मीटर दोनों में से एक अंतर तो आएगा। ठीक है, यहाँ से स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में अंतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करना है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। हो गया। तो ये आपका मैंने सेट सी भी इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी फास्ट तरीके से कर रहे हैं ना। ठीक है, बाकी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे एक साथ आपको, है ना। पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है कि जो आपको ऐसे सटीक क्वेश्चन देने की कोशिश करेगा कि जो 99% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि असली में तुम्हारे हाथ जोड़ लो दादा, असली के पेपर के लफड़े में मत पड़ो। माता पिता का अपने को नाम रोशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से नाम रोशन नहीं करना है कि असली में लेके भाई साहब परसेंटेज बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। असली पेपर कहीं से कहीं तक नहीं मिलना है। हाँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं तो मॉडल पेपर के रूप से दूंगा, आप किसी भी तरह से ले लें, मेरे को फंसना नहीं दादा, सीधी सी बात है, मैं तो मॉडल पेपर के नाम से बेचता हूँ। ठीक है, ले लेना है, सारी चीजें आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भैया, और अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो ये सेट सी हो गया है, अब आगे बढ़े सेट डी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका सेट डी, हो गया। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दो पहले, ये हो गया सेट डी। बड़ा कर दो भैया। धातुओं में धारा का जो प्रवाह होता है वो प्रवाह किस तरीके से होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धातुओं में धारा प्रवाह होती है, जो धारा का प्रवाह होता है।
समविभव पृष्ठ पर विद्युत समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो समकोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? बैंगनी रंग के लिए। किस पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है? तो अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है? तो 0 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हो गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और देखिए, ध्रुव प्राबल्यता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। इसको ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर। धातु का जो परावर्तितांक होता है वो अनंत होता है, इस बात को भी आप नोट करके रखना है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हो जाएगा एल एम इनवर्स एल की पावर -3 टी की पावर 4 और ए स्क्वायर। स्वप्रेरण तत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो हेनरी है। और दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो कैसे होती है? तो 0 होती है। ठीक है, अब है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सत्य असत्य, देखो पृथ्वी का विभव 0 होता है, बिल्कुल राइट बात है। पृथ्वी का विभव कैसा होगा? 0। अर्धचालक का प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, सही बात है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बात भी आपकी सही है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्थायित्व व्याख्या करने में सफल रहा था, तो नहीं रहा भैया, तो इसलिए ये बात हो गई गलत। प्रेरित धारा की जो दिशा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के से दी गई है, नहीं है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का आपको आइंस्टीन ही इसका आंसर है। क्वांटम सिद्धांत का मिलान करना है मैक्स प्लांक से। परमाणु बम, नाभिक विखंडन श्रृंखला, प्रेरण प्रतिघात ओमेगा एल, चुंबक स्थितिज ऊर्जा का जाएगा जूल, और डायनेमो का जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको देखो आप, सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। तो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति 0.5 है, तो वह कौन सा पदार्थ है? पैरा मैग्नेटिक है। हैं? चलिए, धारा मापी को मीटर में किस प्रकार बदला जाता है? समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर। और चौथा है कि चुंबकीय बल रेखाएं खुला वक्र है या बंद वक्र है? तो बंद वक्र है। अगला है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो देखो, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी घटा दो और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ा दो। तो यही लिखा है मैंने, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी घटाकर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसी का देख लेंगे, 1-2 भर दिए, बाकी ये इतनी सारी करते तो दाल चिबड़ान सब इसमें सब्जी बन जाती सब, है ना। ठीक है, कपड़ सपड़ हो जाता पूरा। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। विभव एवं विभवांतर किसे कहते हैं? प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई 2 अंतर लिखिए। दर चुंबक एवं धारावाही परिनलिका में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ओम का नियम और संयुग्मी फोकस क्या है? और यहाँ पर प्रकाश विवर्तन से आप क्या समझते हैं? जो बच्चे थोड़ा सा और तक आगे तक थोड़ा सा देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, ये हो गया है। देखो बेटा, यहीं पे बता देता हूँ, जो बच्चे यहाँ तक जुड़ा हुआ है उनके लिए। देखिए बाबू, इसके अलावा ये तो आपका अंतिम पेपर है, देखो सेट डी है ना। देखो, मैं क्या करूँगा आपके लिए, मात्र ये सैंपल पेपर तो हो गया, मात्र 20 से 30 क्वेश्चन और करने हैं आपको।
जिसमें 2 नंबर के भी आ जाएंगे आपके, 3 नंबर के भी आ जाएंगे, 4 नंबर के भी आएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक पीडीएफ है, उसमें कम से कम देखो, वो तो झूठ झाट का मामला नहीं, कम से कम उसमें 60 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 60 ही रिक्त स्थान रहेंगे, मतलब 200 ऑब्जेक्टिव लगभग रहेंगे, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान, ठीक है, सत्य सत्य जोड़ी एक वाक्योत्तर, तो 200-250 के लगभग है। तो वहां पर स्पेशल पीडीएफ में मैंने डाल दिया है। जिन बच्चों ने पहले से ही मॉडल पेपर खरीद रखे तो उनको कुछ चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप आपके फोल्डर में खोल कर देखो, स्पेशल पीडीएफ खुल गई होगी। अब जिन बच्चों ने मॉडल पेपर नहीं खरीदे वो मॉडल पेपर कर लेना है। ये फिजिक्स का तो जैसे तैसे आप काम भी कर लोगे, अच्छी बात है बाबूजी, ठीक है। बाकी हिंदी हो गया, सब कुछ को करोगे तो 50 रुपए का पड़ रहा है ये चीज। तो स्पेशल पीडीएफ जो है वो अलग से लोगे तो 20-30 रुपए की, तो वही आपको दूंगा, ठीक है। देखो, कुछ चीजें फ्री दूंगा, कुछ चीजें पेड दूंगा, 100 बात की एक बात है। मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत तो लूंगा भैया। फ्री में चीजें देते तो उसकी वैल्यू भी नहीं रहती है ना। और किसी पे भरोसा मत करना। इस एमपी में, ऑल एमपी में असली पेपर कहीं से कहीं तक नहीं मिलना है, बहुत ही कड़ी सुरक्षा दी गई है। तो बेटा पेपर लीक करने की जरूरत ही नहीं कहीं से कहीं तक। पहले तो मैं बताऊं यार, मैं जो क्वेश्चन बताऊं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उसी में डाला पेपर फंसेगा। मैं ही थोड़ी बता रहा हूँ, एक ही मैं ही थोड़ी शेर खा हूँ, तोपखा थोड़ी हूँ, कलेक्टर थोड़ी हूँ मैं ही, कि नहीं मैं ही बताऊंगा जो आएगा। बाकी बहुत सारे टीचर भी पढ़ा रहे, वो भी आईएमपी पढ़ा रहे। बेटा आईएमपी क्वेश्चनों से, अरे 70% पेपर तो आपका आईएमपी क्वेश्चन से ही आता है, ठीक है भैया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो स्पेशल वाले चीज आप जरूर देख के जाना है, ठीक है। कोई अपन राजा हरिश्चंद्र नहीं है, कोई सी चीज में अपने पास में अपडेट आती रहती है, तो अपन भी थोड़ा सा इक्का दुक्का काम करते रहते हैं, ठीक है। असली पेपर का तो नहीं करते भैया। पर हाँ, किसी ने भेज दिया, अब जबरदस्ती आ रहा है कि नहीं यार भैया ये क्वेश्चन है, तो अपन भी धीरे बच्चों को बता देते हैं कि नहीं यार बेटा ये क्वेश्चन तुम करके चले जाना, हो सकता है ये, ठीक है, असली हो नकली हो वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना, तैयारी करके चले जाओ यार। अब मेहनत आपके हिसाब से कर ही रहो। अब एक रात में के पूरे सिलेबस तो कैसे कहीं तक नहीं रटाए, ठीक है भैया। तो ये चीजों को समझने की कोशिश करना मेरे भैया, मेहनत करना, मेहनत, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मैं करवा ही रहा हूँ, और हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। यानी ये चीज मैंने दे दी, अब इनको आपको कंप्लीट करना है, हो गया। ये बोर का परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए, एक समान आवेशित हो गया है। क्वेश्चन नंबर ये 14 हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा 16, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये, इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और ये अंतिम में 20, ठीक है भैया। तो ये मैंने कम से कम समय लेने की कोशिश करी आपकी। इस तरह मैंने आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और डी, फिर मैं अंत में कहूंगा अब अलग से चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, एमपी बोर्ड का अपना जो मॉडल पेपर है इसमें सब कुछ मैंने साथ में डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा इस फोल्डर में अपने आप ऑटोमेटिकली। देखो मैं बता देता हूँ अंत में, बच्चे जो जुड़ा हुआ है उनके लिए, ठीक है। छापे तिलक सब छीन ली, देखो ये इस तरह का अपना ऐप है। आपका ऐप है यार, मेरा क्या औकात भैया, आप सभी या प्रेम है, बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का सहयोग भी है। देखो बेटा रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन में फुल नेम भर देना है, ईमेल जो जिस मोबाइल में आप ये क्रिएट कर रहे हो उसकी ईमेल भरना है ना। ये बच्चे क्या करते हैं, उनकी पर्सनल ईमेल लेती हैं तो पर्सनल ईमेल भरते हैं, भैया उस मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। मोबाइल नंबर भरना है आपके, पासवर्ड देना है, ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद में आई एग्री पे क्लिक कर देना है इस पे, ठीक है। अब ऐसे ही जब ये पूरा हो जाएगा तो ठीक है वो खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं फिर आपको हर बार रजिस्टर पे नहीं जाना, आप कहाँ जाना है, अब लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे एक बार ईमेल आईडी भरना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये पासपोर्ट डालने पड़ेंगे। अब ये जैसे यहाँ पे टिक मार्क है, टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क नहीं करो तो हर बार ईमेल लिखना पड़ेगा साइन, तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं, कौन पापड़ बेल लेता। तो कंटिन्यू कर देना इस तरीके से, और आपके सामने ये कुछ इस तरह के खुल जाएंगे। कोई सा कोर्स आप परचेज कर लोगे तो यहाँ माई कोर्स पे दबाओगे ना यहाँ, तो ये खुल जाएगा यहाँ से। जैसे मैंने अभी नहीं खरीदा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर ये आ जाएगा जिसे आप खरीदोगे। अब करना क्या है वो सुन लो ध्यान से। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। ये पेड वाले में आप 12th में बायो से हो, मैथमेटिक्स से हो, जिससे हो तो बायो से हो आप, तो ये रहा आपके सामने देख सकते हैं, हिंदी,
ठीक है, 11th में घुस गए बेटा, गलती से अपन 12th में आना है ना, 12th का ये बायोलॉजी है ना, 12th का बायो हो गया, ये बायो हो गया, ये फिजिक्स हो गया है, ये केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया है। इसके अंतर्गत जैसा फिजिक्स का है, देखो यहाँ पर आपका ये 4 तो सिंपल पेपर है, अब इनका सॉल्यूशन रहा ये सामने आपके सामने, देखो समझ में आ गई बात नहीं है, ठीक है। पूरी चीज मैंने पहले से ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ पर। अब मान के चलिए आपने ये चीजें परचेस करी, ठीक है, तो मैं एक बार करके बता देता हूँ। ये जैसे 10th का है, 10th का अलग अलग 100 बता रहा, पूरे एक साथ किए थे तो कितने का हो गया, 300 का। इसी तरीके से आपके उसमें भी ऑफर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। अब उसमें जैसे आप करोगे तो गलती से मैंने कर दिया, जैसे ये सिलेक्टेड, इस पे बता दूं आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इसको करोगे तो ये क्यूआर कोड वाला आएगा, क्यूआर कोड का आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। उस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने फोन पे गूगल पे से करा दो, या फिर 9 मिनट तक ये मान्य रहेगा है। कि बच्चे क्या करेंगे, इसको जनरेट कर लेंगे, रखेंगे, देखो 9 मिनट तक ये मान्य होगा, ये क्यूआर कोड है। अब ये गलती से इस पे स्कैन मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये मेरे मोबाइल के लिए, ऐसे जिस मोबाइल में ये क्यूआर कोड है उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और उसका क्यूआर कोड स्कैन करना। ये हर बार अलग आएगा, आपके मोबाइल में अलग तरीके से आएगा, रहेगा तो ऐसे ही, पर ये क्यूआर कोड जो है ये जनरेट होता है हर बार, है ना। तो यहाँ से आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो स्पेशल पीडीएफ वो भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन में दे दूंगा ऐसे कि जो सिलेक्टेड की जो 99% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कुछ बातें होती है उनको स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती, ठीक है। आप समझदार हैं, हमारे बच्चे जितने भी हैं, ठीक है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आशा करूंगा कि आप अच्छे से स्कोर करेंगे और मैंने जो बताया वो रास्ता आप जरूर आजमाएंगे, अलग से चीजों पढ़े, ठीक है। मेरी तरफ से तो मैं जितनी सहयोग बनती है करूंगा, और ज्यादा करूंगा। अभी फिजिक्स के लिए थोड़ा सा कम हो पाया है, क्योंकि इसकी मेरी पूरी तैयारी नहीं थी, देखो इसके लिए पूरे प्रॉपर चीजें है ना, तो इसके लिए हो पाया। बाकी आगे जो आपका पेपर आएंगे सभी के लिए मैं आपके लिए अच्छे से तैयारी करूँगा, ठीक है। तो चिंता की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।